तो हम लोग आज क्या सीखेंगे प्यारे बच्चे? बोर्ड मास सीखेंगे। क्या सीखेंगे? तो चलिए, ऐसे लिखा जाता है BOD, बोर्ड, MAS, बोर्ड मास। बोर्ड मास से पहले रेखा का क्रिया होता है। क्या होता है? तो चलिए, बोर्ड मास हम लोग कैसे बनाते हैं, इसका पहले हम लोग पूरा फुल फॉर्म सीख लेते हैं। पहले रेखा होता है, इसे रेखा रेखा पढ़ते हिंदी में ऐसे रेखा पढ़ते हैं, ठीक है ना। 20 होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट का हिंदी होता है कोष्ठ। उसके बाद होता है ओ, ओस होता है ऑफ, ऑफ में होता है का, BOD बोर्ड, डी से क्या होता है? डिवीजन, डिवीजन मिस होता है भाग। उसके बाद मास होता है ना, मास मल्टीप्लेक्शन, मल्टीप्लेक्शन मिस होता है गुना। उसके बाद होता है ए, उधर हटो, एस होता है एडिशन, एडिशन मिस क्या होता है? जोड़। उसके बाद होता है MAS, एस होता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मिस होता है क्या? घटाव। तो इसका देखिए, अंक में इसका सिंबल क्या होता है? रेखा का सिंबल ऐसे ही होता है, लेकिन कोष्ठ का सिंबल ऐसे होता है। इसको बोलते हैं छोटी कोष्ठ, इसको बोलते हैं मंझला कोष्ठ, इसको बोलते हैं बड़ी कोष्ठ। ये ऑफ का क्या होता है? का अर्थ होता है गुना, इसका सिंबल ऐसे होता है भाग में, इसका गुना ऐसे होता है, एडिशन का जोड़ ऐसे होता है, घाटों का ऐसे होता है। अब हर एक सब्जेक्ट में इसे अलग अलग तरीका से पढ़ा जाता है। जैसे इसे माइनस भी पढ़ते हैं, इसे घटाओ भी बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? घटाओ भी बोलते हैं, इसे माइनस भी कहते हैं, इसे और क्या कहते हैं? इसे सब्ट्रैक्शन भी कहते हैं, इसे घटाओ भी कहते हैं, इसका नाम अंतर भी है, ठीक है ना। इतना नामों के नाम से ये जाने जाते हैं, ठीक है ना। इसका नाम योग के भी, योग के भी नाम से जाने जाते हैं, जोड़ के भी नाम से जाने जाते हैं, एडिशन के भी नाम से जाने जाते हैं, प्लस के भी नाम से जाने जाते हैं, जोड़ के भी नाम से जाने जाते हैं, पॉजिटिव के नाम से भी जाने जाते हैं, इतना नाम से जाने जाते हैं। इसी तरह से इसका, चलो, तो हम लोग इसे पहले उसी तरह से इसका किस नाम से जाने जाते हैं? इसका नाम मल्टीप्लेक्शन के नाम से जाना जाता है, गुना के नाम से भी जाने जाते हैं, इसे इनटू के भी नाम से जाने जाते हैं, इंग्लिश में इनटू भी कहते हैं, और इसका संक्षिप्त रूप को इनटू कहते हैं। इसे भाग कहते हैं, इसे और डिवीजन भी कहते हैं, इसे और क्या कहते हैं? भाग। और आप सभी जब कोई बटा का प्रयोग करते हैं ना, तो वो भी ये भागे का सिंबल, इसका सेम गुना का यही सिंबल हुआ, ऑफ में लिखे ये गुना लिखे, एक ही बात है। लेकिन इसका अर्थ जो होता है ये होता है गुना, इसका भी अर्थ होता है गुना। जैसे कि हम लोग इनटू कहते हैं, इंग्लिश में इसे इनटू कहते हैं, जिसे कॉस्ट आरम और कॉस्ट क्लोज, जिसे बंद कहते हैं, क्लोज मीन्स बंद। उसके बाद महिला कोष्ठ का इसका भी सिंबल होता है गुना, इसका भी सिंबल होता है गुना, इसका भी सिंबल गुना, इसका भी सिंबल गुना होता है। गुना चिन्ह लिखा नहीं रहता, लेकिन इसे गुना किया जाता है, याद रखिएगा इसे। इसका रूले है गुना, कि दोनों साइड से क्या है? गुना, ठीक है ना। रेखा का, जिस पे रेखा लगा हुआ रहता है सबसे पहले उसका क्रिया करते हैं। तो यहाँ से हम लोग नंबरिंग
स्टार्ट कर दें तो 1 नंबर में पहले रेखा, तब क्या होगा, रेखा अगर नहीं है तब बी का, अगर बी में भी ये तीनों नहीं है, ये 6 नहीं है, तब किसका क्रिया करते हैं। याद रखिएगा, जब कोष्ठ आरंभ हो जाएगा तो कोष्ठ को क्लोज करना जरूरी है, ठीक है ना। जैसे जिसका जन्म हुआ उसका मृत्यु होना निश्चित है, अर्थात मेरा कहने का भाव यह है, जिसका जन्म हुआ, जिस कोष्ठ का जन्म हुआ तो उस कोष्ठ का अंत भी होगा। जैसे महिला कोष्ठ का आरंभ हुआ तो महिला कोष्ठ का अंत होगा, बड़ी कोष्ठ का आरंभ होगा तो उससे बड़ी कोष्ठ का भी अंत होगा, ठीक है ना। तो ये सभी हम लोग सीखे हैं, ठीक है ना। तो पहले रेखा क्रिया करेंगे, तब किसका करेंगे, ब्रैकेट का, तब करेंगे ऑफ का, तब करेंगे डिवीजन का, तब करेंगे मल्टीप्लेक्शन का, तब एडिशन, तब सब्ट्रैक्शन। कोई दिक्कत। तो हम लोग इसे बनाते हैं, तो कुछ सिंबल है आप याद रखिएगा जो कि इस सब में काम आएंगे। पहले किसका क्रिया होगा, क्रिया मतलब क्या, जैसे 9 में 6 जोड़े, ये क्या है, क्रिया है 15। क्रिया का अर्थात एक्शन, अर्थात होना। 9 और 6 को जोड़ देंगे तो एक्शन होगा कि नहीं होगा, वो एक्शन क्या है, नाम है उसका, नाम 15 है। जैसे कर देंगे 9 गुना 6 तो 9 6 के 54, ये है क्रिया। क्या है, क्रिया। 9 में जैसे भागा कर देंगे 6 से तो इसका क्रिया क्या हो जाएगा, कहेंगे सर 3 का 3 और 3 दूना 6, सॉरी 3 दूना 6, 3 तिया 9, अर्थात ये 3/2 हो जाएंगे, अर्थात 1.1.5 इसका आंसर हो जाएंगे। 1 चाहे 5 लिखिए इसके बदले में, चाहे 3/2 लिखिए, ये एक ही बात है। तो ये 1.5 क्या हुआ, क्रिया हुआ। क्या हुआ, क्रिया। जैसे 9 में से 6 घटा देंगे तो क्या हो जाएंगे, 9 में 6 घटेंगे तो 3 हो जाएंगे, यही है क्रिया। क्या है, क्रिया। जैसे 10 में 5 जोड़े तो क्या है ये, 15, क्रिया। कहेंगे सर 10 में अगर 6 जोड़े तो 16 होगा, क्या होगा, क्रिया। यही इसी का नाम है क्रिया। समझ में आ रहा है, इतना छोटा छोटा जोड़ तो आप सभी को आता ही होगा, इसी का नाम क्या है, क्रिया। क्या नाम है, तो जोड़ में देखें जोड़ का क्रिया कैसे करते हैं, उसी तरह से ऑफ का क्रिया कैसे करेंगे, बी का क्रिया कैसे करेंगे, डी का क्रिया कैसे करेंगे, ए का क्रिया कैसे करेंगे, एस का क्रिया कैसे करेंगे, ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं आगे। जैसे देखिए क्रिया करने के लिए बोले थे अभी ना, तो पहले बी का क्रिया कैसे करेंगे। पहले रेखा है ना, रेखा देखे न लिए थे पहले, रेखा रेखा जैसे रेखा का क्रिया बाद में बताते, पहले बी का क्रिया एक बार सीख लीजिए। जैसे देखिए, नहीं तो बता ही देते रेखा का क्रिया पहले। जैसे 9 जोड़ 6, अभी बोले कितना हुआ था, 15। जैसे इसमें से 3 घटा दें और इस पे लगा दें तो पहले रेखा क्रिया होगा ना, नहीं होगा। तो इन्हें कहेंगे पहले 9 6 सर 15, 15 में से 3 घटा देंगे तो क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, 12। तो ऐसे नहीं करना है। तो पहले देखिए 9 जो 9 में से 3 घट जाएंगे कितना होगा, सॉरी 6 में से 3 घट जाएंगे 3, 9 3, जबकि 12 ही हुआ आंसर। तो रेखा में क्रिया ऐसे होता है। तो कहते सर इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं हुआ, तो यहाँ पर भी 12 है, यहाँ पर भी 12 है। जरा एक बार देख लीजिए रेखा का क्रिया ही, 9 गुना 6 और -3 किए, देखिएगा ऐसे। तो पहले क्या हुआ क्रिया, जैसे 9 गुना करेंगे तो 9, 6 में से 3 घटेंगे तो क्या हो जाएंगे, 3 गुना 3 बराबर 9 कितना हो जाएंगे, 27। 27 हो गए कि नहीं हो गए। अगर ये 9 गुना 6 -3 अगर इस पे रेखा नहीं रहता तब कैसे बनता, ध्यान से देखिएगा। 9 6 कितना होता, 54 -3 बराबर कितना हो जाता, 51 हो जाता। बोलिए 51 और क्या 27 में फर्क है कि नहीं है। रेखा का देखे काम कैसे आता है, इसी तरह से रेखा का काम आता है, इसीलिए इस रूल को याद रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद आगे देखिए, अभी रेखा के लिए और सारे रेखा पे बताते हैं आपको।
जैसे 9 भागा 3 गुना 3 है। मान लीजिए ये तीनों चीज हम लेते हैं, तो पहले इस पे अगर रेखा लग जाए तो क्या हो जाएगा, 9 भागा, पहले अभी भागा क्रिया नहीं करेंगे, पहले अब गुना क्रिया करेंगे क्योंकि गुना के ऊपर रेखा लगल है, ठीक है ना। तो 3 तिया क्या हो जाएंगे, 9 बराबर क्या हो जाएंगे 1। समझ में आ गया। कहते सर रेखा नहीं रहता तब 9 भागा 3, सॉरी 9 भागा 3 गुना 3। तो अगर रेखा अगर नहीं है तब देखिए कैसे क्रिया होगा, पहले अब किसका क्रिया होगा, भागा का। 9 3 से 9 भागा, 9 से 3 से भागा देंगे, जैसे यहाँ पे 9 है, 3 से भागा देंगे, 3 तिया क्या हो जाएंगे 9। तो ये क्या हुआ 3, 3 गुना ये 3 है, यही हुआ पहले भागा की क्रिया, इसी का नाम है भागा का ये हुआ क्रिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ 3 तिया क्या हो जाएंगे 9। अब देखिए अगर क्या रेखा लगने से क्या परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है, और नहीं भी हो सकता, जैसे यहाँ देखे जोर वाला में तो परिवर्तन नहीं था। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। इसी चीज को बढ़िया से समझने के लिए रेखा का मतलब तो आप सभी समझ गए होंगे कि जिधर वो लगे उधर एक तरफा कर सकता है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। तो ये आप रेखा के से क्या कहते हैं, रेखा से आप संबंधित समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो अगला और ले लेते हैं, और सवाल ले, चाहे जिस कोष्ठ पे लग जाए उसी कोष्ठ का, चाहे बरकों पे लग गया तो पहले बरके कोष्ठ का क्रिया होगा, छठका पर लग गया, छठका तो होना ही है, छठका का अगर बीचों में लग गया तो पहले उसी का क्रिया करेंगे, रेखा का। फर्स्ट में क्या बोले, रेखा का क्रिया। रेखा का क्रिया का मतलब समझ गए, जिस पे लगा था तो उसमें अंतर कर दिया था कि नहीं कर दिया था। अब जोर घटो गुना भागे का क्रिया था, कोष्ठों का क्रिया हो सकता है, मंझलो कोष्ठ का हो सकता है, और बड़ियों कोष्ठ का क्रिया हो सकता है। इसलिए अब देखिए बी का क्रिया, देखिए बी से क्या होता है, ब्रैकेट कोष्ठ का क्रिया, ठीक है ना। बी से क्या होता था, ब्रैकेट, अर्थात इसी को कहते थे कोष्ठ। हाँ कोष्ठ का देखिए क्रिया कैसे होता है। कोष्ठ आपको बोले थे 3 प्रकार का होता है, इसे छोटी कोष्ठ बोलते हैं, इसे मंझला कोष्ठ कहते हैं, इसे बड़ी कोष्ठ कहते हैं, और इन सब का अर्थ आपको बताए थे क्या होता है बेटा, गुना होता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत। तो यहां से देखिए, अब देखिए जैसे कहेंगे सर 6, ऐसे करके इसको कोष्ठ में बंद कर दिए, इसका अर्थ कितना हुआ 18, नहीं हुआ छतरी के 18, क्योंकि आपको बोले थे इसका अर्थ क्या होता है 20 से गुना, अंतिम में तो इस कोष्ठ का अर्थ ही होता है गुना। अब देखिए कहते सर 6 पे 3 ऐसे है तो 63 है, लेकिन अगर कोई कोष्ठ नहीं, अगर ऐसे है तो क्या होगा आंसर, 6 में से 3 घट जाएंगे 3, तो कोष्ठ का अर्थ समझ रहे हैं। अब देखिए यही कोष्ठ क्या करता है, अब यही कोष्ठ देखिए क्या करता है, अब 6 माइनस इंटू इस 3 को कोष्ठ में घेर लिए, कोष्ठ का प्रयोग समझिएगा, इसका आंसर क्या होगा। अभी तो देखे ना ये कोष्ठ था छतरी का 18 हुआ था, ठीक है ना। अब देखिए इसमें ये तो आपको समझ में आ गया कैसे घटा हुआ, यहां से इसका देखिए बराबर 6 में से प्लस, यहाँ देखिए माइनस गुना यहाँ प्लस है चिन्ह, तो क्या हो जाएंगे -3, अर्थात क्या हो जाएंगे 3 ही आंसर हो जाएंगे। अब कहिएगा सर माइनस प्लस क्या होता है, इसको आप याद कर लीजिएगा। यहाँ से देखिए माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस, माइनस गुना प्लस बराबर माइनस, प्लस गुना माइनस बराबर माइनस, और प्लस गुना प्लस बराबर प्लस, ये होता है। इसको याद रखिएगा, जीवन में इसको याद रखिएगा, ये भूलिएगा तो बोर्ड मास का बहुत सारा चीज भूल जाइएगा। जब गुना होगा तब, जैसे कहेंगे सर यहाँ पे माइनस का, अब यहाँ क्रिया नहीं करेंगे क्या, नहीं, यहाँ गुना क्रिया नहीं, यहाँ घटों का क्रिया होगा, यहाँ गुना का क्रिया कर लिए, क्योंकि माइनस यहाँ पे कोई चिन्ह अगर नहीं रहता है तो अंक में, तो आप उसको प्लस यहाँ समझिएगा शुरू में, माइनस गुना प्लस, इसीलिए माइनस दिए। यही हुआ कोष्ठ का क्रिया, यही हुआ छोटी कोष्ठ का क्रिया। समझ में आ रहा है। और सारे एग्जाम्पल लेते हैं, समझाएंगे,
देखिए यहां से, अब देखिए 15 प्लस इंटू -4 है, इसका अर्थ क्या हुआ? आप तो कहिएगा सर 15 -4 बराबर क्या होता है? 15 में से 4 घट जाएंगे तो 11 होंगे, लेकिन यहाँ पे इसका जब कोष्ट का, जब पहले किसका क्रिया होगा, जोड़ का कि कोष्ट का? पहले कोष्ट का। किसका होगा? कोष्ट का। तो आप सभी समझ गए होंगे। तो 15 में यहाँ क्या है, पहले किसका क्रिया करेंगे? कोष्ट का। जैसे देखिए 15 में से 4 घटा दिए तो घटाओ का क्रिया किए थे तो 11 हो गया था, लेकिन यहाँ पे कोष्ट है, ये कब लिया जाता है ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए यहाँ बराबर में क्या हो जाएंगे, 15 प्लस गुना माइनस -4 बराबर क्या हो जाएंगे, 11 ही होगा। कहते सर इसमें कोष्ट लेने में तो कोई अंतर नहीं बुझाया। हाँ बाबू, अंतर नहीं बुझा। अभी देखिए ना अंतर, अभी आप अंतर देखिए। कहते सर अब 15 गुना -4 कर दिए, यहाँ आपको कोई चीज प्लस आपको नजर आ रहा है? हाँ, अब इसका अर्थ क्या हो जाएगा, 15 गुना -4 बराबर क्या होता है, 15 चौके 60, -60 हो गया। देखे कोष्ट का क्रिया कैसे होता है? अंतर कर दिया कि नहीं कर दिया? देखिए दोनों में है कि नहीं, फर्क है कि नहीं है? ये सारे कोष्ट में फर्क होता है। अर्थात कोष्ट में जब कोष्ट कहीं लगा हुआ रहे या कहीं गुना का चिन्ह ये रहे, तब इस नियम का हर एक वक्त प्रयोग करना चाहिए, चाहे कोई भी कोष्ट क्यों ना हो। पहले इसका प्रयोग करने के बाद ही जोड़ घटो गुना भाग का प्रयोग कीजिएगा। पहले इसका प्रयोग एकदम सर्वोपरि ध्यान रखिएगा, तब कोष्ट में आइएगा तो कोनो भी कोष्ट में पहले रेखा का होगा तो रेखा का, तब भाग का, तब गुना का, तब जोड़ का, तब घटो का क्रिया होता है। अभी तो छोटा छोटा एक एक अंक में कोष्ट ले रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए अगला आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिएगा आपको 15 ये भी कोष्ट में है, ऐसे करके 4 ये भी कोष्ट में है। इसका अर्थ हुआ क्या, 15 गुना 4, इसका भी अर्थ गुना, इसका भी अर्थ गुना, गुना गुने होता है, 15 चौके 60 हो गया। देखिए इसी तरह से एक बार अर्थ समझिएगा, 15 ये है 4, इसमें लेकिन माइनस कर देती क्या हो जाएगा, -60 हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर कहेंगे सर 15 माइनस में है और 4 भी माइनस में है, इसका अर्थ हुआ माइनस गुना माइनस क्या होगा, +60 हो जाएंगे, जिसमें कि 60 को प्लस में शुरू में बराबर के नजदीक में ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है ना। उसी तरह देखिए 15 कोष्ट में रहेगा और -4 रह जाएंगे, इसका भी अर्थ क्या हो जाएगा, 15 चौके -60 में हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन याद रखिएगा, फिर कह रहे हैं चाहे 15 ये कोष्ट में हो यहाँ, लेकिन प्लस लेकर के फिर -4 ले लिया तो बातें पलट गई। देखिए क्या होता है, 15 कोष्ट के आकर 15 प्लस गुना -4 बराबर 11 हो जाएंगे। अभी जहां गुना कर रहे थे देखिए कैसे बात पलटी, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यही बातें अगर कहते सर 15 कोष्ट में है माइनस इंटू -4 है, तब क्या होगा, कोष्ट का क्रिया करेंगे तो 15 होगा, माइनस गुना माइनस क्या होंगे, +4, 15 4 कितना हो जाएंगे, 19। फर्क आ रहा है? हाँ, तो कोष्ट का ये रूल है। इससे पहले क्या माइनस और प्लसो है, बढ़िया बच्चे इसमें मिस करते हैं, इसीलिए इसको बढ़िया से देखिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इससे एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं। देखिएगा 15 माइनस में है, कहते हैं सर, यहाँ देखिए बढ़िया से थोड़ा सा देते हैं, यहाँ एक सवाल लेते हैं, -15 है अब +4 है, इसमें क्या हो जाएंगे, कहेंगे सर -11 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, -11। लेकिन
अब देखिएगा, जरा गौर कीजिएगा बातें को। -15 इसको समझिएगा, कहिएगा सर 4 को कोष्ट में ले लिए, तो अभी आप देखिए क्या होता है। यहाँ देखिए नहीं है, यहाँ हो जाएंगे, यहाँ देखिए यहाँ पे इस सवाल गुना क्या होगा, -60 हो जाएंगे। ठीक है ना। ये तो 2 कोष्ट था, तीनों कोष्ट हो सकता है, चारों कोष्ट हो सकता है। 4 कोष्ट के बीच में जैसे या प्लस या माइनस रहे तो सोच समझ करके बनाना, तब उसको याद कीजिए। माइनस गुना माइनस प्लस, प्लस गुना माइनस माइनस, माइनस गुना प्लस माइनस, प्लस गुना प्लस प्लस, तब यूज कीजिएगा। ऐसे जनरली यूज नहीं कर दीजिएगा। जैसे -6 और -4, इसमें माइनस गुना माइनस नहीं कीजिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोष्ट नहीं है, नहीं तो यहाँ पे गुना का सिंबल है, इसीलिए यह क्या हो जाएंगे, -10 हो जाएंगे। लेकिन अगर -6 और गुना -4 रहता, ये होता क्या, 6 चौके 24 प्लस में। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। इसीलिए यहाँ पे माइनस गुना माइनस मत कीजिएगा, ये अलजेब्रा नहीं है। अभी अलजेब्रा में अलग होता है, अर्थमेटिक प्रोसेस। ठीक है ना। अब अगला चीज देखिए, अभी आपको सिर्फ छोटी कोष्ट बता रहे थे, छोटी कोष्ट में थोड़ा सा 1-2 को ले लेते हैं, पहले कोष्ट ले लेते हैं, फिर उसमें बीच में जोड़ या घटाव डाल देंगे। देखिए आप, जैसे देखिए 3 प्लस में है, देखिए 2 यहाँ पर भी प्लस में, कोष्ट यहाँ पे मान लिया जाए 4 लिए। इसका अर्थ ये हुआ 3 गुना, इस बराबर जब कोष्ट का क्रिया करेंगे, यहाँ देखिए यहाँ कोष्ट का क्रिया कैसे करेंगे, 3 यहाँ कोष्ट हटाएंगे, 3 गुना 2 और गुना 4 बराबर 3 दूना 6, 6 चौके 24 हो जाएंगे। अब देखिए 3 यहाँ प्लस में था, यहाँ पर भी 2 भी प्लस में था, यहाँ पर भी 4 प्लस में था, लेकिन एक चाल चल देते क्या, इसमें बीच में प्लस अगर दे दिया, दोनों में नहीं दिया, तब क्या होगा, जरा गौर से देखिएगा। अब देखिएगा 3 से कोष्ट का क्रिया करेंगे, 3 हो जाएंगे। अब प्लस गुना प्लस प्लस 2, इसके बीच में कोई चिन्ह है तो यहाँ पे 4 हो जाएंगे कोष्ट का क्रिया, ऐसे। अब 4 दूना क्या हो जाएंगे, 3 जोड़ 4 दूना, पहले गुना का क्रिया देख रहे हैं, गुना, तब क्या हो जाएंगे 8 3 11, ऐसे हो जाएगा। देखे ये जोड़ देने से क्या होता है, आप पहले जोड़ नहीं दिए थे तो क्या हुआ था, देखिए कहाँ 11 कहाँ 24। इसी चीज को बढ़िया से बारीकी तरीका से समझना है, कहाँ प्लस होना चाहिए कहाँ नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। अगर कहेंगे सर दूसरा सवाल हम ये दे दे, यहाँ देखिए 3 कोष्ट में था, यहाँ पर 2 भी कोष्ट में था, यहाँ पे 4 भी कोष्ट में था, तभी तो इसका आंसर 24 हुआ था, नहीं 24 हुआ था ना। लेकिन कहेंगे सर यहाँ प्लस दे दे यहाँ माइनस दे दे, तब तो थोड़ा सा बातें में अंतर पड़ जाएगा। 3 का कोष्ट का क्रिया करेंगे, 3 हो जाएगा प्लस गुना प्लस, प्लस से 2, अब यहाँ पे कोई चिन्ह है तो यहाँ पे प्लस समझना है किसी के पीछे। ठीक है ना। तो प्लस माइनस गुना प्लस -4। अब देखिए पहले जोड़ का क्रिया तब घटोगे, इसके पीछे जोड़ है, इसके भी पीछे कोई सिंबल नहीं है तो जोड़ समझेंगे। 3 2 5 -4 बराबर 1। देखिए तीनों का 3 आंसर। देखिए प्लस जोड़ और घटों के चिन्ह से क्या होता है। कहिएगा आप छोटका सा है सर, नहीं है देंगे तो क्या होगा, नहीं है देंगे तो क्या होगा, जब दे देंगे तो क्या होगा। सिर्फ कलम जैसे रख देंगे तो उसका भी अंतर अलग पड़ जाता है, जरा उसको भी देख लीजिए आप उसको भी देख लीजिए। जैसे कहेंगे सर 3 है, यहाँ पे हमारा कलम रखा गया पोस्ट में, ऐसे ले लिए, प्लस 2 इंटू फिर ऐसे ले लिए, माइनस इंटू प्लस 4 इस प्लस को हटा दीजिए अभी फिलहाल के लिए, ऐसे करके ले लिए। इसका क्या आंसर अलग होगा, बिल्कुल अलग होगा। अब इतना आंसर इसका आने वाला नहीं है, समझ में आ रहा है। इसको देखिए बनाते हैं कैसे बनता है। कोष्ट का क्रिया करेंगे तो ये 0.3 हो जाएंगे, जोड़ प्लस गुना प्लस प्लस 2 माइनस यहाँ पे प्लस -4, अर्थात अब देखिए 2, देखिए आपको बताए दशमलव, अगर किसी में दशमलव हो तो सब में या तो दशमलव डालिए, नहीं तो दशमलव का
आप उसको अलग कीजिए। जैसे दशमलव, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, 10 करोड़, ये तो होता है भारतीय संख्या अंकन पद्धति में। लेकिन अगर उसके दायां साइड जो अगर पढ़ते हैं तो उसे संस्कृत में पढ़ते हैं, जैसे दशांश, शतांश, सहस्त्रांश, ठीक है ना, दशांश, शतांश, सहस्त्रांश, 10 सहस्त्रांश, ऐसे पढ़ा जाता है। लेकिन इसीलिए दशमलव से हट करके 3 से 4 अंक तक का ही वैल्यू हम लोग निकालते हैं अधिकतर, उससे ज्यादा का काम नहीं पड़ता, लेकिन उसका भी मूल्य है। तो जरा देखिएगा इसको कैसे बनाएंगे। अब देखिए, पहले जोड़ का क्रिया होगा तो 0, इसको दशमलव ऐसे समझिएगा, दशमलव 3, इधर हो जाएंगे 2, तो ये हो जाएंगे, इसको जब जोड़िएगा, नहीं है इसमें दशमलव तो दशमलव दे सकते हैं, किसी में अगर दशमलव नहीं है तो दशमलव अंतिम में दे सकते हैं। दशमलव के बाद जितना भी 0 बैठाना है बैठा सकते हैं, कोई भी अगर संख्या से भी पहले जितना 0 बैठाने का है अगर आवश्यकता है तो उतना बैठा सकते हैं, कोई अंतर संख्या में नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो आप कहेंगे सर 3 हुआ, 2.3 होगा, अब इसमें से 4 घटाएंगे, जैसे इसको जो जोड़ का क्रिया करेंगे, इन दोनों का जोड़ का क्रिया अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2.3 होगा, आज -4, इसको 4 में से 4 में दशमलव अब दीजिएगा, और 2.3 को ऐसे घटाइएगा। दशमलव के बाद बोले थे कितनों भी 0 दें संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसको ऐसे कीजिएगा, तब इसमें 10 में से 3 घट जाएंगे तो क्या हो जाएंगे 7, यहाँ 3 में से 2 घटेंगे तो 1, सॉरी, यहाँ हो जाएंगे 1.7, ये बराबर में क्या हो गए 1.7। अर्थात बाबू बिन पूछे आप कलम भी कहीं नहीं रख सकते। अब बिन पूछे या बिन कोई चीज का आप कलम कहीं पे नहीं रख सकते हैं, नहीं तो बहुत बड़ी सजाएं हो सकता है। जैसे कहेंगे सर ये क्या है, 1000 है ना, है हाँ, यहाँ पे अगर कलम बाएं के साथ की कलम यहाँ चल गई, ये क्या हुआ 1 रुपया हो गया, 1000 नहीं रहा। अभी क्या है ये 20,000 है नहीं है। अब मान लिया जाए आपका कलम है यहाँ हुआ तो 20 पैसे अब हो गया, अब 20 पैसा पढ़ेंगे। अगर ई दशमलव देखिएगा, अगर ई दशमलव बाएं के से यहाँ अगर रखा जाए तो इसको 2 रुपया पढ़ेंगे, अभी से 20,000 नहीं पढ़ेंगे। अर्थात कलम भी आपको सोच समझ करके रखना पड़ेगा। अर्थात जब कोष्ठ हम लोग सीख रहे थे तो ई भी दशमलव भी आता है कोष्ठ में, रूट का भी आता है, बटे का भी आता है, सारा का गुना बनता है, सारा का घटो भागा, अर्थात बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं। अर्थात देखिए कोष्ठ का हम लोग अभी क्रिया सीख रहे थे तो कोष्ठ के हम लोग और सीखते हैं। प्यारे बच्चे, इसके बाद अगला वीडियो में हम कोष्ठ का और सारे वीडियो लेकर के आपके लिए आ रहे हैं, बढ़िया से देखिएगा, सभी क्लास में प्रेजेंट रहिएगा।